आज हम प्रेम की कुछ मुरलियां बजाएं, इससे पहले एक बड़ी प्यारी सी कहानी से आपको रूबरू कर रहा हूं। हो सकता है ये कहानी न तो आपने किसी किताब में पढ़ी हो, न हमने किसी किताब में पढ़ी हो। आप ये समझिए बनी बनाई कहानी है, पर है बड़ी काम की। कहती है एक बार जानवर और इंसान दोनों आमने सामने हो गए। इधर में हजारों हजार जानवर थे, इधर में हजारों हजार इंसान खड़े थे, और दोनों आजू बाजू, इधर की टीम में इंसान और इधर की टीम में जानवर। जानवरों ने इंसानों से पूछा, भाई एक बात बताओ, ये तुम लोग हमेशा कहते रहते हो कि इस दुनिया में इंसान बड़ा महान है, इंसान बड़ा महान है, इंसान बड़ा महान है। भाई एक बात तो बताओ, तुम कौन सी बात में हमसे महान हो? हम किस लिए जानवर पीछे हैं और तुम किस लिए इंसान आगे हो? ऐसा कौन सा फर्क है? अरे जो हम में है वो तुम में है, जो तुम में है वो हम में है। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि जिसके चलते तुम अपने मुंह से रोज बोलते रहते हो कि दुनिया में इंसान हमेशा महान है? कौन बोलता है ये? इंसान खुद बोलता है। तो कहते हैं अपने मुंह से अपनी सेकी बगाड़ते रहते हो कि हम दुनिया में इंसान बड़े महान है, मानव बड़ा महान है। तुम बताओ तो सही, तुम्हारी महानता क्या है? आदमियों की जात चौंकी। और भी हम रोज कहते तो हैं कि जानवरों से इंसान बहुत ऊपर है, जानवरों से इंसान बड़ा महान है, दुनिया में इंसान सबसे महान जीव है। पर महान किस बात में है? तो इंसानों ने कहा, भाई देखो देखो देखो, हम तुम्हें बता दें कि हम महान हैं, वो तो महान ही रहेंगे। तो कहा बताओ तुम्हारी महानता की खासियत क्या है? तो उन्होंने कहा देखो हमारी आंखें कितनी सुंदर है। जानवरों को लगा यार बात तो सही है, इंसानों की आंखें बड़ी सुंदर सुंदर होती है। तभी हिरण आगे निकल कर आई और हिरण ने कहा, रुको भाई, पहले मेरी पहचान इनसे कराओ। अरे दुनिया में जब भी किसी की सुंदर आंखें होती है तो क्या कहा जाता है? मृग नयनी है, यानी आंखों की तुलना तो हमसे की जाती है। तुम्हारी काहे की सुंदर आंखें, अरे मृग की आंखों से तुलना की जाती है, तो हमारी हिरण की आंखें तुम इंसानों से कहीं ज्यादा सुंदर है। इंसानों को लगा बात तो सही है। तो इंसानों ने तब दूसरी बात कही, अरे हमारे पास वाणी मीठी है, कंठ मीठा है, हमारे पास लता मंगेशकर जैसे कंठ हैं। अरे बताओ तुम जानवरों में कहां के आओगे? अरे हमारे पास आवाज बहुत हमारी मीठी है, इसलिए हम दुनिया में तुमसे ज्यादा महान हैं। जानवर फिर हक्के बक्के हुए, ये बात तो सही है, इनकी आवाज तो बहुत मीठी होती है। तभी उधर से कोयल निकल कर आई, कुहू 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 करते हुए कहा, जानवरों हारने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी टीम में अभी मैं हूं, छक्का मारने के लिए मैं बैठे हूं। अरे जब भी दुनिया में किसी की मीठी आवाज की अगर तारीफ की जाती है तो लोग कहते हैं इसकी आवाज कैसी है? कैसी है? कोयल जैसी मीठी है। इसका मतलब तुमसे ज्यादा मीठी आवाज मेरी है, तभी तो लोग तुलना करते हैं, कोकिल कंठी कहते हैं साहब, इनकी आवाज कोयल की तरह है। अब बताओ तुम हमसे कहां से आगे हुए? इंसानों को लगा बात तो सही है, जब भी किसी की स्वर साम्राज्य की तारीफ की जाती है तो क्या कहते हैं? इसका कंठ तो किसकी तरह है? कोयल की तरह मधुर है। इंसानों को लगा हम फिर हार रहे हैं, तो इंसानों ने कहा, हमारे पास देखो बड़े बहादुर लोग हैं। क्या कहा? क्या कहा? नरेंद्र मोदी जैसे बहादुर लोग हैं। तो जानवरों ने कहा ठहरो, हम बुद्धि लगाते हैं। तभी पीछे से शेर बाहर निकल कर और कहा, पता है दुनिया में जब भी किसी बहादुर आदमी की उपमा की जाती है तो लोग कहते हैं शेरे दिल आदमी है। कौन सा आदमी है? शेरे दिल आदमी है। इसका मतलब हम तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, तभी तो हमारे नाम पर तुम्हारी कल्पना की जाती है। और पता है लाख आदमियों में जब एक आदमी को आगे बुलाया जाता है तो लोग कहते हैं यह हमारा शेर है। इसका मतलब यह हुआ कि शेर तुमसे ज्यादा आगे हैं, तभी तो लोग इंसानों की तुलना शेर से करते हैं। लगा यार बात तो सही है। तभी किसी 300 किलो के बलवान पहलवान को बुलाया गया और कहा, देखो देखो हमारे पास इतना बड़ा पहलवान आदमी है, तुम्हारे कोई ऐसा पहलवान है? जानवरों को फिर लगा यार अपन तो फिर हार जाएंगे। इतने में पीछे से चिंगाड़ मारता हुआ हाथी आया, सूंड हिलाता हुआ, और कहा ठहरो ठहरो ठहरो, कौन है तुम्हारा पहलवान? आगे लो, देखो भी सूंड से उसको हिला के बताता हूं। तुम्हारे 300-400 किलो के पहलवान को मेरी हिलाने के लिए सूंड का भी पता है? दुनिया में जब भी किसी के बल की तुलना की जाती है तो कहते हैं भीम में हाथी जैसा बल था। पता लगा जानवरों से इंसान की तुलना होती है, आज तक इंसानों से कभी जानवरों की तुलना नहीं हुई। इसका मतलब बल में भी हम तुमसे आगे हैं। इंसानों को लगा आज तो ये जीत ही जाएंगे,
हर चीज में ये आगे निकल गए, आंखों की सुंदरता में आगे, जबान में आगे, अरे बहादुरी में आगे, बल में आगे। तभी उन्होंने एक खूबसूरत महिला को लाकर आगे खड़ा किया और कहा, देखा हमारे यहां ऐसी खूबसूरत अभिनेत्रियां हैं। जानवरों को लगा यार हमारे यहां ऐसा कोई खूबसूरत तो नहीं है, वास्तव में इनके यहां तो बड़ी खूबसूरत खूबसूरत अभिनेत्रियां हैं जिनके पोस्टर छपते हैं, हमारे यहां तो है ही नहीं। तभी पीछे से पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ के आगे आया और उसका नाम था मोर, और कहा, पता है कोई मुझसे ज्यादा सुंदर तुम में? अरे दुनिया में जितने रंग होते हैं वो सारे के सारे रंग एक जगह डाल दिए गए और मैं मोर हूं, मोर। अरे मुझसे तुलना की जाती है, सौंदर्य का जब भी बखान होते हैं तो कहते हैं मोर के पंख जैसा सौंदर्य दुनिया में कहीं नहीं होता। इंसानों को लगा आज तो मतलब जानवर हमें हराएंगे। अरे पहली बार ऐसा होगा, अब तक हम जानवरों को हाँक रहे थे, आज ये हमें हाँकने लग गए हैं। तब इंसानों ने कहा, हम लोग भोजन बड़ा व्यवस्थित करते हैं, तुम तो जो मिल जाओ वो खाते हो। जानवरों को लगा बात तो सही है, हमें तो जो मिल जाए खाना पड़ता है, पर ये तो बिल्कुल व्यवस्थित भोजन करते हैं। तभी हंस निकल कर आया आगे और उस हंस ने कहा, भोजन की तुलना करनी हो तो हंस दृष्टि मैं हूं, मैं। अरे दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूं। अरे हंस से ज्यादा सात्विक भोजन करने वाला दुनिया में कोई होता है क्या? फिर बात लगी। तभी इंसानों ने कहा, अरे हम लोग त्याग बहुत करते हैं, तुम में कोई है जो त्याग करता हो? फिर जानवरों को लगा यार बात में तो सही है, त्याग में तो इंसान बहुत आगे हैं। तभी गाय निकल कर आई आगे और गौ माता ने कहा, अरे इंसानों, तुम सब बच्चों के पेट का पोषण तो मैं करती हूं, गाय के त्याग की तुलना क्या करोगे, जो खाती तो घास है और बदले में सब लोगों को दूध देती है कोई इंसानों में ऐसा? अरे माल मलिंदे खाकर भी कोई किसी का भलाई नहीं करता है, मैं तो घास खाकर भी तुम इंसानों की भलाई करती हूं। आज तो जानवरों की जीत पक्की हो गई थी कि तभी इंसानों ने अपना अंतिम दांव खेला और खेल कर कहा, सुनो सुनो, तुम किसी में भी आगे हो सकते हो, हम सब लोग बांट बांट कर खाते हैं, तुम लोग कभी बांट बांट कर खाते हो? जानवर फिर चौंके, बांट बांट कर तो हमारे यहां कौन खाता है। तभी काऊ 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 करता हुआ कौवा आया और कहा, रुको 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 इंसानों रुको, क्या बांट बांट कर खाते हो? माल आते ही छुप छुप कर खा लिया करते हो। अरे हम कौवे हैं, अगर एक रोटी सामने हो तो भी 100 कौवों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद नीचे उतर कर खाएंगे, बांट बांट कर तो हम खाते हैं। और यूं तुलना चल ही रही थी कि तभी इंसानों ने कहा, हमारी जो स्वामी भक्ति है ना, ऐसी कहीं नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ सेठ के यहाँ कर्मचारी काम करता है, कितना स्वामी भक्त होता है। तभी भौं 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 करता हुआ कौन आया? कुत्ता आया और आकर उसने कहा, ठहरो ठहरो, मुझे पता है तुम लोगों की स्वामी भक्ति क्या होती है। अरे जिस थाली में खाते हो तुम तो उसी में छेद कर देते हो। स्वामी भक्ति देखनी है तो मुझे कुत्ते में देखो, खाता केवल रोटी हूं, लेकिन रात भर पूरे गली और मोहल्ले की चौकीदारी करता रहता हूं। बताओ बताओ, मुझसे सस्ता कोई चौकीदार तुम्हें मिलेगा? बात यूं चल रही थी, इंसानों को लगा आज तो अपनी हार तय है। तभी इंसानों ने अब अपना अंतिम और दांव खेला, कहा हम लोग परिवार के साथ रहते हैं, पता है तुम तो अकेले अकेले सब रहते हो, हम परिवार के साथ रहते हैं। तभी उनमें से जिसको सभी लोग छोटी नजरों से देखते थे, वो सूअर अपने पूरे 15-20 दल बल के साथ आया, कहा देखो इसे कहते हैं परिवार, हम कितने हिल मिल जुलकर एक चला तो सब पीछे चल जाते हैं। इंसानों को लगा कि आज हमारी हार तय हो गई। तब इंसानों ने अंतिम दांव खेलते हुए कहा, लो अब हम तुम्हें अंतिम दांव खेलते हैं, हम इंसान सब प्रेम से आपस में रहते हैं। क्या कहा? हम इंसान सारे प्रेम से आपस में रहते हैं। जानवरों ने इधर उधर झांका, अपने आप को देखा और देखकर फिर उन्होंने कहा, ठीक है इंसानों, आज हर बात में हम तुमसे जीते, पर एक बात में हम तुमको जिता रहे हैं और हम मान रहे हैं कि इंसान जानवरों से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि तुम लोग प्रेम से जीते हो। पर याद रखना, जिस दिन तुम्हारे समाज में प्रेम निकल जाएगा, उस दिन तुम में और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा। तब जानवरों ने इंसानों के लिए ऐलान कर दिया था कि तुम जब तक प्रेम से रहोगे तुम्हारा नाम हमसे ऊपर रहेगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारे जीवन में, परिवार में, समाज में, घर गृहस्थी में, जिंदगी में से प्रेम निकल जाएगा, उस दिन तुम खुद ही सोचना हम तुमसे आगे हैं या तुम
हमसे आगे हो। और कहते हैं तब सभा विसर्जित हो गई, जानवर चले गए, इंसान इधर आ गए, और तब जानवर जय जयकार करते हुए निकल गए। अरे सब में हम जीते, एक में हमने इंसानों को जिता दिया। और चिंता मत करो, एक दिन ये भी लड़ पड़ेंगे तो उसमें भी हम ही जीत जाएंगे। आज जो मैं आप लोगों को जीवन की कुछ खास बात, एक खास सिद्धांत पर सब लोगों को लाकर एकत्रित करना चाहता हूं, वो है जीवन का प्रेम। क्योंकि प्रेम ही भगवान है, प्रेम ही पंथ है, प्रेम ही मंत्र है, प्रेम ही संत है, प्रेम ही जीवन जीने का मार्ग है। अगर प्रेम है तो समाज का मूल्य है, प्रेम है तो परिवार का मूल्य है, प्रेम है तो इंसान का मूल्य है, प्रेम है तो अहिंसा है, प्रेम है तो दया है, प्रेम है तो करुणा है, प्रेम है तो मानवता है, प्रेम है तो परिवार है, और प्रेम है तो समाज है। बिना प्रेम के सब कुछ सूना हो जाता है इंसान की जिंदगी में। क्योंकि प्रेम ही वो ताकत होती है जो आदमी को दुनिया में रहने वाले प्राणियों से इंसान को ऊपर उठाती है। और उस ताकत का नाम क्या है? मुंह से बोल लो, क्या नाम है? प्रेम। मुंह बोलते ही मुंह मीठा हो जाता है, बोलते ही मन मीठा हो जाता है, सोचते ही दिमाग आनंद से भर जाता है, चिंतन करते ही विचार पल्लवित हो जाते हैं, चिंतन करते ही मन आनंद से भर जाता है। और वो है मानवीय प्रेम। हम एक दूसरे के काम आए, हम एक दूसरे के साथ हिल मिल जुल कर रहें, हम प्रेम से एक दूसरे के साथ जिंदगी जिए। अरे मेरे भाई, मैं तो आज तक समझ नहीं पाया ये लोगों को गुस्सा करने का वक्त कहां से मिल जाता है, वैर विरोध करने का वक्त कहां से मिल जाता है, हाका हुका करने का समय कहां से मिल जाता है, आपस में दूरियां बनाने का, मन मुटाव करने का, बोल चाल बंद करने का वक्त कहां से मिल जाता है। अरे प्रेम करने के लिए जिंदगी छोटी पड़ रही है, बाकी बातें कहां से कर लेते हो। ये प्रेम से जीने के लिए जिंदगी छोटी पड़ रही है। कितनी जिंदगी है? 70, 80, 90 साल, 100 साल, ये देखते देखते पूरे हो जाएंगे। जितने प्रेम बांट दोगे दुनिया में उतने याद किए जाओगे, और अगर प्रेम ना बांट पाए तो दुनिया हमें भुला देगी। अगर आप चाहते हैं जीते जी भी आप दुनिया में सम्मान पाएं, और जाने के बाद भी घर परिवार समाज और देश के लोग हमें याद करें, तो इसके लिए जरूरी है कि हम सब आपस में हिल मिल जुलकर प्रेम से रहें। तभी तो हम लोग गाया करते थे, सबसों ऊंची प्रेम सगाई, अरे दुर्योधन अगर मेवा छोड़ी शाक विदुर घर खाई। सबसों ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के वश पारत रथ हांक्यो, अरे भूल गए ठकुराई। सबसों ऊंची प्रेम सगाई। अरे भगवत पुरुषों के लिए भी दुनिया में सबसे बड़ी प्रेम की सगाई होती है। भगवान श्री महावीर चंदन भाला के द्वार पर पहुंच जाते हैं। जब प्रेम की पराकाष्ठा उड़ती है तो मोहन मीरा के द्वार पर पहुंच जाते हैं। जब प्रेम की पराकाष्ठा उड़ती है तो राजुल गिरनार की पगडंडियों पर चली जाती है। जब प्रेम की पराकाष्ठा उड़ती है तो मुक्ति मनुष्य के हाथ में आ जाती है। इसलिए प्रेम दुनिया का सबसे महान मंत्र है, प्रेम दुनिया का सबसे महान संत है, प्रेम दुनिया का सबसे महान ग्रंथ है। सच्चाई तो यह है, जिनमें ये सब प्रेम है वही दुनिया में सर आंखों पर बैठाए जाते हैं। जो लोग नफरत फैलाते हैं, जो लोग वैर विरोध करते हैं, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, बोलचाल के नाम पर, परिवार के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, वर्ण के नाम पर, पंथ के नाम पर और जातियों के नाम पर जो लोग समाज का बंटवारा करते हैं, वे लोग कभी भी माफी के काबिल नहीं होते। मुझे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्या चीज बढ़ानी चाहिए, तो वो है प्रेम। तभी तो हम लोग पहले कहते था, बंदी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। का है ना, बड़े बुजुर्ग हमें कहा करते थे, ये बंदी मुट्ठी क्या है? सोचा कभी आपने? बंदी मुट्ठी का मतलब, ये बांध ली मुट्ठी क्या है? इसमें कुछ भी नहीं है। बंदी मुट्ठी का मतलब है कि हम जिनके साथ रह रहे हैं सब मिलजुल कर रहे। वेदों ने कहा था संगच्छध्वम, दुनिया में अगर जीना चाहते हो तो सब लोग साथ साथ चलो, साथ साथ जियो, साथ साथ रहो, साथ साथ खाओ पियो उठो बैठो, ताकि तुम्हारे प्रेम का विस्तार हो सके। हर आदमी को चाहिए वो अपनी ओर से मानवता को प्रेम बांटे। कभी ऐसी बात न उठाए जिससे नफरत की भावना होती हो, कभी ऐसा वातावरण न बनाए जिससे वैर विरोध उठता हो, कभी घर परिवार में ऐसा वातावरण न बनाए जिससे दो भाइयों में दूरियां बढ़ती हो। कभी भी भूल चूक कर ऐसे शब्द का, ऐसी भाषा का, ऐसे व्यवहार का, ऐसे बोलचाल का, ऐसे कर्म का आचरण न करें जिससे देरानी जेठानी में तनाव पैदा होता हो। कभी भी भूल चूक कर अगर कुछ खोना पड़े तो खो जाओ, और नुकसान उठाना पड़े तो नुकसान उठा लो, पर घर में परिवार में जिस एक चीज को हमेशा बचा कर रखना चाहिए, और वह है पारस्परिक प्रेम। अगर इसको बचाने के लिए कुछ खोया भी जा रहा है मेरे भाई, अगर दो भाई के साथ रहने के लिए कोई ऐसा काम आ गया कि 10 लाख का नुकसान उठाना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 10 लाख का नुकसान उठा लेना, क्योंकि दो भाई के प्रेम से बढ़कर 10 लाख तो नहीं होते हैं। पुराने लोग कहा करते थे ना, साथ की
साथ की तो शक्कर भी सस्ती होती है और अलगाव का तो नमक भी महंगा होता है। सुना है ना, बड़े बुजुर्ग हमें कहा करते थे, साथ की शक्कर सस्ती होती है पर अलग हो गए तो नमक भी तुम्हारे घर में महंगा पड़ेगा। अगर हम साथ साथ जिएंगे, प्रेम से हिल मिल जुल कर जिएंगे, एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे का भरोसा रखेंगे, एक दूसरे के भरोसे पे खरे उतरेंगे, भाई भाई के काम आएगा, पति पत्नी के काम आए, देरानी जेठानी के काम आए, सास बहू के काम आए, पिता पुत्रों के काम आए, पुत्र अपने माता पिता के काम आए, समाज में सब एक दूसरे के काम आए। मेरे भाई, एक दूसरे से काम निकालना इसका नाम स्वार्थ है और एक दूसरे के काम आना इसी का नाम निस्वार्थ प्रेम है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग काम निकालना जानते हैं, वो जब देखो अपना भला करना चाहेंगे, किसी भी स्टाइल से अपना काम निकालना चाहेंगे, किसी भी रूप में सामने वाले को कर करा के अपना काम निकाल लिया। मेरे भाई, काम निकालना ये खासियत नहीं। आप मन में तो खुश हो सकते हैं, मैं काम निकाल दिया, मैं समझा दिया, मैं गोटी फिट कर दी, मैंने उसको सीसी में डाल के कॉक लगा दिया, ढक्कन लगा दिया, मैंने सीसी में उसको पैक कर दिया, अरे मैंने उसके गले बात उतार दी। मेरे भाई, आप तो खुश हो सकते हैं कि मैंने काम निकाल लिया, पर ऊपर वाला तब खुश होता है जब आप किसी का काम आ गए। काम निकालना बड़ी बात नहीं है, पर किसी का काम निकलवाना, उसके काम आना, दुख दर्द में सहयोगी होना, उसकी पीड़ाओं को बांटना, उसकी तकलीफों को कम करना, यही तो सबसे बड़ी खासियत है। एक स्कूल में 10 साल का बच्चा था, कैंसर की बीमारी हो गई, रेडियोथेरेपी हुई और उसके सिर के सारे बाल उड़ गए। रेडियोथेरेपी जब कैंसर में होती है तो महिला हो या पुरुष, दोनों के सिर के बाल उड़ जाया करते हैं, तो सारे बाल उड़ गए। बच्चा बड़ा असहज हो गया क्योंकि गंजा हो गया था, पूरे सिर के बाल उड़ गए थे। अब वो स्कूल जाने से घबराने लगा, मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा, बच्चे सब मुझे वहां पर छेड़ेंगे, बच्चे सब मुझे वहां पर छेड़ेंगे, बच्चे सब मुझे वहां पर छेड़ेंगे कि गंजा 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 करेंगे। स्कूल में क्लास तक ये खबर गई कि वो बच्चा आना नहीं चाह रहा है क्योंकि सब बच्चे उसको छेड़ेंगे, गंजा गंजा करेंगे। टीचर ने भरोसा दिलाया, चिंता मत करो, आप अपने बच्चे को भेजो, इसका इलाज है, टोपी पहना कर भेज दो। जब टोपी बच्चा पहन लेगा तो गंजा और मंजा सब बराबर। घर वाले ने बच्चों को समझाया, बच्चों को लगा ये ठीक है, मैं टोपी पहन के जाऊंगा, पर क्लास में मैं टोपी उतारूंगा नहीं। मम्मी पापा, चूंकि पहली बार अब वो वापस 6 महीने के बाद स्कूल जा रहा था, सारे बाल उड़े हुए थे, उसको इतनी लंबी वाली टोपी पहना दी यहां तक ताकि कहीं से भी उसका गंजापन नजर न आए, उड़े हुए बाल नजर न आए। क्लास में पहुंचे और जैसे ही क्लास में अंदर प्रवेश करने वाले थे कि उसके प्रवेश करने से पहले ही क्लास के दरवाजे के पीछे खड़े हुए एक बच्चे ने बच्चे की टोपी उछाल दी। और जैसे ही बच्चे की टोपी उछाली कि वो बच्चा चौंका और चिल्लाया, मेरी टोपी उछल गई। तो सारे बच्चों ने उसको घेर लिया और घेर कर कहा, कोई टोपी पहनने की जरूरत नहीं क्योंकि हम सब गंजे हो गए। पहले ही दिन सारे बच्चों ने नाई को बुलाकर, पूरी क्लास के बच्चों ने एक मत लिया, हम उस कैंसरग्रस्त बच्चे का दर्द तो नहीं बांट सकते थे, पर हम उसके मन की जो ये गंजेपन का जो उसके मन में शौक आ गया, हम उसको तो दूर कर सकते हैं। सारे बच्चे गंजे हो जाओ, अब क्या होगा। और उन बच्चों को देखकर जो बच्चा अब तक मायूस बनकर स्कूल आया था, हम पीड़ा तो नहीं बांट सकते थे ना, बच्चे की पीड़ा को बांटना तो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन बच्चे के मन जो मायूसी आ चुकी थी गंजेपन की, उसे दूर करना बच्चों के हाथ में था। और तब बच्चों ने पहले दिन शाम को क्लास में एक नाई को बुलाया था और सारे बच्चे गंजे यानी बाल उतार के गंजे हो गए थे। और तब उसके मम्मी पापा ने अपने बच्चे के साथ आकर क्लास में कहा था, थैंक यू सो मच, हमें गौरव है कि आपके स्कूल में इतने महान बच्चे हैं जिन्होंने एक बच्चे के मन के मायूसी को दूर करने के लिए 100 बच्चों ने अपने बाल उतारना कबूल किया। मैं आपको यह कहता हूं, ये उन बच्चों का महान प्रेम था। ये कब कर पाए, बाकी तो वो बच्चे तय हैं। आप क्या समझते हैं, बच्चों को अगर पता लग जाए एक बच्चे के बाल उड़ गए, अब सारे बच्चे उसको छेड़ेंगे, उसकी मजाक उड़ाएंगे, पीछे से टॉन्ट कसेंगे। लेकिन प्रणाम करो उन बच्चों को, क्लास के सारे बच्चों को जिन्होंने मीटिंग करके तय किया, हम में से अगर किसी एक बच्चे को कैंसर के कारण गंजा होना पड़ा है, हम उसको शर्मिंदगी से नहीं गुजरने देंगे। क्या नहीं होने देंगे, हम उसे शर्मिंदगी से नहीं गुजरने देंगे। हम सब बच्चे तब मुंडित हो गए और पूरा क्लास एक जैसी हो गई। मेरे भाई, संभव है हम किसी का दर्द न बांट पाएं, पर दर्द में सांत्वना देना यह तो हमारे हाथ में है ना। कोई रोगी है, कोई बीमार है,
कोई दुखी है, किसी के शोक हो गया है, किसी को नुकसान लग गया है, हो सकता है हम दर्द का बंटवारा उसका नहीं कर सकते, पर हम वक्त आने पर उसकी पीड़ाओं को कम करने के लिए सांत्वना तो अपनी ओर से दे सकते हैं ना, उसे एहसास तो करा सकते हैं, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। होना चाहिए। समाज का मतलब क्या है? जहां पर सब लोग एक दूसरे के काम आए। अगर आपको लगता है हमारे समाज में अमुक व्यक्ति के घर में कोई बड़ी दिक्कत आ गई है, कोई रेड पड़ गई है, कोई और किसी तरह की प्रतिकूलता आ गई है, सब अपने अपने घर में मत बैठे रहो ये सोचकर कि ठीक है उसका वह हमें का मतलब, उसको हमें का मतलब है। अरे 10 लोग मिलकर उसको फोन करो, चिंता मत करना भैया, जो हुआ सो हुआ, जो नुकसान लगा सो लगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे हितैषी हैं, कभी भी काम हो हमें याद कर लेना, जरूरत पड़ने में हम 10 लोग तुम्हारे घर पर इकट्ठे होकर आ जाएंगे। अरे एक दिन आज उसका आया है, क्या वो कल अगला दिन आपका नहीं आ सकता? और अगर आज हम उसके घर गए हैं तो कल हमारे घर पर भी आने वाले मिलेंगे, और सभी भगवान के भरोसे अपन छोड़ देंगे, वो जाने उनरा कर्म। तो फिर समाज का मतलब क्या? समाज केवल चंदा चिट्ठा करने के लिए तो नहीं होता है ना, समाज केवल जीवनवारी और भवन बनाने के लिए नहीं होता ना, समाज का मतलब होता है जहां सब समान हो। अगर इस हाथ को कोई दिक्कत हुई है तो ये हाथ सहारा बन जाए, और इस हाथ को कोई दिक्कत हुई है तो ये हाथ सहारा बन जाए। ये इस तरह जब सहारे बनते एक दूसरे के, बजाय कि किसी को बेसहारा छोड़ें, अगर हम एक दूसरे के सहायता और सहारा करते हैं तो हम एक दूसरे के काम आने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तभी तो हमारे यहां मंत्र दिया गया, यहां केवल परिवार ही अपना नहीं, ये पूरे विश्व में भारत ऐसी महान संस्कृति है जिसने ये सिद्धांत दिया कि यहां पर केवल परिवार ही अपना नहीं, केवल समाज ही अपना नहीं, केवल मोहल्ला ही अपना नहीं, केवल मेरे धर्म के लोग मेरे नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, मेरा कुटुंब क्या है? पूरी पृथ्वी ग्रह मेरा कुटुंब है। यहां पर रहने वाले सब लोगों के लिए मैं सुख की कामना करता हूं, मैं उनके सुखी में जीवन की प्रार्थना करता हूं। मेरा प्रेम सबके लिए है, मेरा प्रेम सागर की तरह है जो दुनिया में रहने वाले हर इंसान के लिए है। कभी भी किसी भी धरती पर रहने वाले प्राणी के लिए, जीव जंतु के लिए, किसी भी, अरे हम जब कहते हैं 84 लाख जीव योनि, अरे 84 लाख को छोड़े मनुष्य की जो जीव योनि है, अगर हम धरती पर रहने वाले सब लोग एक दूसरे के काम आना शुरू कर दें तो तनाव हट जाएगा। सब एक दूसरे से गले मिलने शुरू कर दें। दुनिया में रहने वाले सारे देश अगर एक दूसरे के साथ मैत्री स्थापित कर ले, अरे मैं कहता हूं हमारे पड़ोसी देश अगर आपस में हम सब मैत्री स्थापित कर लें तो दुनिया में से सैन्य शक्ति पर जितना खर्चा होता है उसका आधा खर्चा खत्म हो जाएगा। अगर दुनिया में रहने वाले सारे देश एक दूसरे से गले लगा ले, अजी हम भी तुम्हारे काम आएंगे, तुम हमारे काम आएंगे, हम सब मिलजुल कर इस पृथ्वी ग्रह का विकास करेंगे। ये जो सुनहरी पृथ्वी हमें मिली है, ये जो रंग बिरंगा पृथ्वी ग्रह हमें मिला है, हम इसको और रंगीन बनाएंगे। हम इस पृथ्वी ग्रह को रेनबो बनाएंगे, और रेनबो बनाने के लिए हर रंग भरा जाता है, लाल पीला हरा गुलाबी सारे रंग जब मिलते हैं तो रेनबो बनता है। और पूरी पृथ्वी के लोग जब आपस में एक दूसरे के लिए प्रेम से मिलते हैं तो ये पृथ्वी भी रेनबो बन जाती है। और आप कल्पना करो अगर सब देश एक दूसरे से प्रेम करें, दुनिया में कोई किसी के प्रति वैर विरोध न रखे,